प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे चैप्टर 9 उपसह संयोजी यौगिक के अंतर्गत प्रश्न बैंक 2022 के दो अंकों के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 3 है FeH2O6 3+ प्रबल अनुचुंबकीय है जबकि FeCN6 3- दुर्बल अनुचुंबकीय है, क्यों? समझाइए। तो यहाँ पर जो FeH2O6 3+ है, इसमें Fe की ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है और FeCN6 3- इसकी भी अगर हम निकालें तो यहाँ पर भी Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 ही होती है। तो दोनों में Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 है। दोनों की ऑक्सीकरण संख्या +3 है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर जो Fe होता है, Fe जिसका परमाणु क्रमांक होता है 26, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम लिखते हैं उसको बांटते हैं हम 2, 8 और उसके बाद में 2 और 8 10 और 2 12 और यहाँ आएगा 14। इस तरह से बांटते हैं और इसको SPDF के रूप में लिखते हैं 1s2 2s2 2p6, 8 को लिखा, फिर 14 को लिखेंगे 3s2 3p6 3d6 और फिर 2 को लिखते हैं 4s2। ये हो गया आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अबॉव के नियम से लिखा जाता है। लेकिन हमारे पास Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। इसका मतलब ये है कि Fe जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो Fe3+ जो है 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा Fe3+ आयन का, आप इसको आयन भी कह सकते हो। तो Fe3+ आयन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5। तो ये Fe3+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो 3D है, इस 3D में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके पहले के सारे ऑर्बिटल्स या सारे कक्षक पूर्णतः भरे हैं, लेकिन यहाँ 3D जो है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि 3D में 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इस 3D को हम बना लेते हैं। ये 3D एक तरह से उपकोष है और इसमें 5 कक्षक होते हैं और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम से भरे जाते हैं। हुंड के नियम के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। अब 3D के बाद आगे आता है 4s और इसके बाद आता है 4p। अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब हम लिख सकते हैं 0 0। ये हम एक्स्ट्रा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक हो जाता है 4s जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और उसके बाद में आता है 4p। ये जो 4p उपकोष है, इस 4p उपकोष में 3 कक्षक या 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब बात आती है, हमारे पास सबसे पहला जो संकुल आयन है वो है FeH2O6 3+। इसको लेते हैं FeH2O6 3+। ये हमारे पास आयन है। अब इसमें अगर लिगेंड देखें तो लिगेंड है हमारे पास H2O। ये जो H2O है ये लिगेंड दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कहलाता है। इसको वीक फील्ड लिगेंड भी कहते हैं। तो ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कहलाता है। और ये जो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, ये 3D में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये जो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर पाता क्योंकि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। अब इनका युग्मन नहीं कर पाएगा तो ये जैसे कि वैसे ही रहेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो 3D के इलेक्ट्रॉन है 5, ये अयुग्मित ही रहेंगे, जैसे कि वैसे ही रहेंगे। इसको इस तरह से फिर से एक बार दिखा देते हैं। क्यों युग्मन नहीं हो पा रहा है इन इलेक्ट्रॉनों का, क्यों जोड़े नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि H2O दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। तो ये 3D के जो इलेक्ट्रॉन है वो जैसे कि वैसे ही रहते हैं। तो हमारे पास उसके बाद है 4s के बाद है 4p। अब इनका युग्मन नहीं हो पा रहा है
और युग्मन नहीं हो पाने के कारण ये जो 3D है ये संकरण में भाग नहीं लेता, तो हमको इधर का D लेना पड़ेगा और यहाँ पे जो D आएगा ये हो गया 4s, ये हो गया 4p और ये हो गया 4d, ये वाला D होगा। इसके D कक्षक जो है वो संकरण में भाग लेंगे। अब यहाँ 3D है मतलब ये अंदर का D कक्षक है, आप इसको n-1 D कक्षक भी कह सकते हो, और ये 3 के बाद 4 आ रहा है, ये बाहर का D कक्षक है, इसको ND कक्षक कह सकते हो। इसका मतलब ये है कि बाहर का जो D कक्षक है वो संकरण में भाग लेगा। अब हमारे पास H2O 6 है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉनों के जोड़े हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े यहाँ आएंगे, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यहाँ, एक यहाँ पर, 3 हो गए, 4, 5 और ये 6। तो इस तरह से यहाँ पे आपको जो संकरण देखने को मिलेगा वो संकरण होगा, कौन सा संकरण? 1s भाग ले रहा है, 3p भाग ले रहे हैं और 2d भाग ले रहे हैं, मतलब sp3d2 संकरण होगा। और आप जानते हैं कि इसमें बाहर का D कक्षक जो है वो संकरण में भाग ले रहा है, इसीलिए इसको बाह्य कक्षक संकुल या बाहरी कक्षक संकुल या फिर इसको उच्च चक्रण संकुल भी कहा जाता है इसको। मतलब ये जो उदाहरण है ये बाहरी कक्षक संकुल का या उच्च चक्रण संकुल का उदाहरण है। H2O जो है ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, इसलिए इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे। और आप जानते हैं जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ज़्यादा वो अनुचुंबकीय होता है। तो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यही कारण है कि जो FeH2O6 3+ है ये प्रबल अनुचुंबकीय है। अब इसकी बात करते हैं FeCN6 3- की, इसको लेकर चलते हैं। FeCN6 3-, तो फिर से हम इसको बनाते हैं, ये Fe3+ के 3D के 5 कक्षक बनाते हैं, इस तरह से बना लेते हैं। बहुत ध्यान से आप समझेंगे, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। ये 3D, इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो CN लिगेंड है यहाँ पे ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। ये कैसा लिगेंड है? ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। और जो प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका युग्मन कर देता है। तो किस तरह से होगा? यहाँ पे ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है इसको जैसा कि वैसे ही रखते हैं और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर युग्मन कर लेंगे। तो यहाँ पर हो गया युग्मन। युग्मन होने के बाद 2d कक्षक यहाँ पे खाली बच गए और 2d कक्षक हमको चाहिए भी, तो ये संकरण में भाग लेंगे। उसके बाद एक आता है 4s और उसके बाद आता है 4p, ये वैकेंट होते हैं। 4p के 3 कक्षक या 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पे एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब Cn जो है, एक Cn के पास 1 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, तो 6 Cn के पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 5वां यहाँ और छठा यहाँ। तो इस तरह से 2d कक्षक इसमें भाग ले रहे हैं, एक s कक्षक भाग ले रहा है और 3 p कक्षक भाग ले रहे हैं। और यहाँ पर जो संकरण होगा d 2 भाग ले रहे तो d2 एक s और 3p, तो d2sp3 संकरण होगा। और आप जानते हैं इसमें अंदर का d कक्षक भाग ले रहा है, इसलिए इसको आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल कहा जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे तो एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये भी अनुचुंबकीय है, लेकिन एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये दुर्बल अनुचुंबकीय है। तो यही कारण है कि जो FeH2O6 3+ है ये प्रबल अनुचुंबकीय है, जबकि FeCN6 3- ये दुर्बल अनुचुंबकीय है। तो इसका कारण हम बता देंगे कि दोनों संकुलों में Fe की +3 ऑक्सीकरण अवस्था है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। ये किसका है? Fe3+ का है। FeH2O6 3+ में H2O दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। इसकी उपस्थिति से 3D इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता, इसलिए 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे थे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अतः sp3d2 संकरण के कारण बाह्य कक्षक संकुल बनाते हैं, क्योंकि बाहर का D इसमें संकरण में भाग ले रहा है, जिससे यह प्रबल अनुचुंबकीय है। ठीक है, और ये हमेशा ध्यान रखना कि जब बाहर का D कक्षक भाग लेगा इसका मतलब दुर्बल क्षेत्र लिगेंड जो है वो होगा और वो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर पाएगा, और बाहर का D कक्षक जब भाग लेगा तो बाह्य कक्षक संकुल बनेगा। जबकि FeCN6 3- में Cn- प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, इसकी उपस्थिति से 3D इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है तथा केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष रहता है। अतः D2sp3 संकरण के कारण
अंतर यानी आंतरिक कक्षक संकुल बनते हैं जिससे यह दुर्बल अनुचुंबकीय है। तो बहुत ही सिंपल भाषा में आपको ये क्वेश्चन समझाया है। क्वेश्चन नंबर 4 को आप खुद ट्राई करके देखिए। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर आएंगे। थैंक यू।